कॉलेज पहुंच चुके हो, अपनी बाइक को पार्क कर दिया, चलते हैं क्लास। ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए, काफ़ी शानदार ब्लॉग आज का भी होने वाला है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले क्लास चलते हैं, क्लास करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस मेन बिल्डिंग आ गए थे, स्कूटी को इधर पार्क कर दिया है और हमारे मेन कैंपस में एक शायद प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा, तो देखते हैं किस चीज़ का प्रोटेस्ट है। भीड़ तो वैसे काफ़ी ज़्यादा है प्रोटेस्ट के लिए, अगर देखेंगे तो काफ़ी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर किस चीज़ का प्रोटेस्ट है जानने की कोशिश करेंगे। आखिर हमारी यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट क्यों चल रही, प्रोटेस्ट हो रहा है भाई, काफ़ी भीड़ है। वैसे क्या लगता है किस चीज़ को लेके हो रहा होगा। सामने हमारे आलोक भैया, आलोक भैया क्या हाल चाल, किस चीज़ का प्रोटेस्ट चल रहा है? काफ़ी तेजी से प्रोटेस्ट ये चल रहा है कि आज विश्वविद्यालय में एक महिला छात्रावास में सुधा पाल BA सेकेंड ईयर की छात्रा रहती हैं, उनको अनलीगल तरीके से नोटिस दे करके और विश्वविद्यालय से बाहर निकाला जा रहा है। आज सुबह ये हुआ कि विश्वविद्यालय के लोग उनके घर गए और उनके माँ बाप को जबरिया उठा लाए और ला करके अपने पास रखे हुए हैं। उस छात्रा से बच्चों को न मिलने दे रहे हैं और ना ये ऐसा निराधार इनका आरोप है कि हॉस्टल वार्डन को इस बच्ची ने कुछ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, जबकि वास्तविकता ये है कि आए दिन हॉस्टल के खाने में और इन सब चीज़ों की गुणवत्ता को लेकर के वो सवाल खड़ा करती रहती है, इसलिए बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है और विश्वविद्यालय से निकालने की साजिश रची जा रही है। और उस साजिश में माँ बाप को भी शामिल किया जा रहा है कि आपकी बेटी चरित्रहीन है, इस तरह के गलत सलत आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि वो MTS का पेपर दे करके समय से हॉस्टल में अपनी वापसी करा चुकी थी। उसी चीज़ को लेके प्रोटेस्ट हो रहा है जी। अच्छा अच्छा, लॉ गेट को बंद कर दिया गया ताकि कोई अंदर ना जा सके और सारे यूनिवर्सिटी गेट को लॉक कर दिया गया। भैया अंदर जाने नहीं दे रहे हैं किसी को, लॉक कर दिया? हाँ, ताला बंद है, जाने नहीं दे। तो क्या लगता है कि क्या सारी चीज़ें हैं, कुछ आइडिया है आपको? सारी चीज़ें ये हैं कि यहाँ पर जो प्रोक्टियर बोर्ड हैं वो खुद आरोपित हैं। अच्छा। इससे पहले एक दुर्घटना हुई थी, वो उस समय हॉस्टल वार्डन थे। अच्छा। एक लड़की ने सुसाइड किया था, उसके बावजूद भी उनको चीफ प्रोक्टियर बना दिया गया है। तो उनकी जो फैमिली के लोग हैं, और उनकी फैमिली को, ये लोगों को पता नहीं कहाँ बिठा रखे हैं लोग, कोई पता नहीं है। और उनको लेने के लिए जितना स्टाफ गया सारा जेंट्स था और 2 महिला को किडनैप जैसे बिना सूचना के किडनैप करके लाए हैं। अच्छा अच्छा, तो उनकी फैमिली को कहाँ रखा गया अभी आपकी जानकारी में नहीं है? ये हम लोगों की जानकारी नहीं है उनकी फैमिली कहाँ है। अच्छा अच्छा अच्छा। और छात्रों पे दबाव बनाया जा रहा है और ज़बरदस्ती छात्राओं को हॉस्टल से निष्कासित कर रहे हैं। छात्रों पर दबाव किस लिए बनाया जाए? ताकि वो लोग प्रोटेस्ट बंद कर दें। हाँ, प्रोटेस्ट। यूनिवर्सिटी की बदनामी हो रही है। जी। अच्छा अच्छा, ये पहली बार नहीं, ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं, हमेशा। तो यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को देखते हुए ध्यान में रखना चाहिए। याद रख लेना, बहुत गलत हो जाएगा। जिम्मेदार वही होगा, वही बहुत गलत हो जाएगा। जिम्मेदार वही होगा और हद तक जाएंगे, डरेंगे नहीं, जब तक हद तक जाने के लिए तैयार ही जो है। ऐसा लग रहा है देखेंगे तो लोगों का प्रोटेस्ट जारी है, पुलिस प्रशासन सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। तो ओवरऑल जो समरी है, जो हमने जानने की कोशिश करी, जो निकल के आया उसमें ये है कि हॉस्टल में जो लड़कियों के केयर टेकर हैं, जो गर्ल्स हॉस्टल में केयर टेकर हैं, उनके हस्बैंड हैं, वो हस्बैंड लोअर में और ऐसे ही हॉस्टल में घूमा करते हैं, जिसकी शिकायत को लेके और हॉस्टल की कुछ लड़कियां, जिसमें से खास सुधा पाल कुछ लड़कियों के साथ में जो यूनिवर्सिटी से शिकायत करती है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, शिकायत करती है। लेकिन उसके बाद भी वो जो उनके हस्बैंड हैं वो यूनिवर्सिटी में उसी हॉस्टल में घूमा करते होंगे, फिर भी लोअर वगैरह पहन के। उसके बाद हुआ क्या
कि कुछ दिन के बाद हॉस्टल के जो खाना मिलता है उस खाने में कीड़े होंगे। उन कीड़ों की शिकायत भी सुधापाल और उनके साथ में कई सारी लड़कियां जाती हैं और उसकी शिकायत करती हैं कि हॉस्टल में जो खाना दिया गया है उस खाने में कीड़े निकले हैं। उसकी शिकायत भी सुधापाल करती। तो सुधापाल की 2 शिकायत हुई। उसके बाद सुधापाल अपना समर वेकेशन हुआ, तो समर वेकेशन होने के बाद सुधापाल घर चली जाती हैं। और जैसे ही सुधापाल घर चली जाती हैं और घर से वापस आने में क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो सुधापाल फिर से कॉलेज आती हैं। तो कॉलेज में इनको हॉस्टल के अंदर जाने नहीं दिया जाता है। जब इनको हॉस्टल जाने नहीं दिया जाता है तो फिर ये घर जाती हैं, तो वही विवाद बढ़ता रहता है। तो यूनिवर्सिटी कहती है कि आपको हॉस्टल नहीं जाने दिया जाएगा, आपको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। वही सारी चीज़ें चल रही हैं काफ़ी तेज़ी से। उनके पिताजी को सुधापाल के घर से यूनिवर्सिटी के कुछ लोग या कोई गया होगा, वो उनके पिता को उनके घर से लाके इस यूनिवर्सिटी के अंदर बंधक बनाए हुए थे, जो कि अब बाहर निकाल दिया। हमने दिखाने की कोशिश करी तो अब वो बाहर हैं। वही उसी चीज़ को लेके प्रोटेस्ट चला। जो विश्वविद्यालय है वो सुधापाल को रेस्ट्रिकेट करने के लिए नोटिस दे चुका है कि सुधापाल के फ्यूचर को ख़राब कर दिया जाएगा और वो सारी चीज़ें, तो रेस्ट्रिकेट भी कर दिया गया। इसीलिए जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि सुधापाल को रेस्ट्रिकेट ना किया जाए। अगर हॉस्टल में खाने वगैरह में कीड़े हैं तो अगर लोग शिकायत भी नहीं करेंगे तो सुधार कैसे होगा। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं, उसी चीज़ को लेके प्रोटेस्ट चल रहा है। छात्रों में काफ़ी आक्रोश है और हमें लगता है कि चीज़ों को जो प्यार से सुलझाया जा सकता है वो आक्रोश से नहीं होगा। देखते हैं आखिर क्या होता है। आप सुधापाल जी हैं, आपको सबसे ज़्यादा परेशानी किससे है? मुझे सारी वार्डन सिंपल से है। अच्छा, और सीमा और पिंकी से है। ये कौन है? केयर टेकर है। मुझे बड़ी बदतमीजी से पेश आती हैं लड़कियों के साथ में। इसको मारी थी, और क्या बताएं? मारी थी ऐसे हमारी गालें लड़कियां समय करेंगे। अच्छा, आपको किस लिए मारा था? इसलिए मारा था क्योंकि ये कह रही थी कि हम एंट्री नहीं कर लेंगे, कभी हमारी एंट्री कर दो, करे नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आइए, काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी है और स्टूडेंट जो हैं वो अपना प्रोटेस्ट जारी किए हुए हैं। हेलो भैया, चलें? आप जारी रखिए अपना संघर्ष और छात्रों के संघर्ष को बुलंद करते रहिए और कोशिश करिए कि सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएं। ये चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी ना, विश्वविद्यालय पूरी तरीके से तानाशाही पे उतारू हो गया है और विश्वविद्यालय बिल्कुल भी छात्रों के हित की बात नहीं, अहित के बारे में सोच रहा है। अच्छा, नहीं, हमें लगता है कि अगर बैठेंगे तो प्यार से हो सकता है चीज़ें कुछ सॉल्व हो जाए। अगर प्यार से बातें होनी होती तो आप देख रहे हैं कितनी गर्मी है, हीट स्टोन से जाने जा सकती हैं बच्चे। हाँ, वो तो है। लेकिन विश्वविद्यालय के लोग एसी में बैठ करके और चुपचाप बच्चों को परेशान करे हुए हैं। ये अगर समझौता चाहते तो अभी तक समझौता हो गया होता। उसके माँ बाप को जबरिया किडनैप करके रखा है। ये समझौते का रास्ता है। चलिए भैया, संघर्ष जारी रखिए। तो निकलते हैं यहाँ से। और भी कई सारी चीज़ें सामने निकल के आई हैं कि उनकी मम्मी से हमने बात करी। अगर क्लिप आपने सुना होगा तो उनकी मम्मी ने पहले कहा कि हमें कुछ लॉ के बच्चों स्टूडेंट हैं वो लेके आए थे। उसके बाद फिर कहा नहीं, हमको ज़बरदस्ती नहीं लाया गया था। फिर जो सुधापाल हैं वो कहती हैं कहो कि हमें ज़बरदस्ती लाया गया है। और उनके पिताजी से पूछा गया, उनके पिताजी अभी जो हमने दिखाया न्यूज़ 18 को रिपोर्टिंग के टाइम अपनी बाइट दे रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि उनके पिताजी ने कि हमें ज़बरदस्ती नहीं लाया गया है। तो कहीं ना कहीं क्या सारी चीज़ें हैं, कुछ अच्छे से क्लियर नहीं है क्या सारी चीज़ें हैं। और इनका कुछ और कहना, उनके पिताजी का कुछ और कहना, उससे कहीं ना कहीं इसमें जो बातों में दम थी वो ख़त्म होती दिख रही है। और उसके साथ ही यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर वगैरह उनके पास गए थे, बच्चों के पास, कि जो सुधापाल की नाम की लड़की है इनकी भी कई सारी गलतियां हैं। अगर वो माफ़ी मांग लेती हैं, सॉरी बोल देती हैं, तो यूनिवर्सिटी उन्हें माफ़ कर देगी, उन्हें यूनिवर्सिटी वगैरह से नहीं निकाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का काफ़ी बेहतर एक्शन है। यूनिवर्सिटी ने खुद कहा है कि अगर वो उनकी अगर कोई गलती है वो माफ़ी मांग ले तो उनको रेस्ट्रिकेट नहीं किया जाएगा। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। कुछ बच्चों को भी कोऑपरेट करना चाहिए, टीचर भी कोऑपरेट करे और बैठ के सारी चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। क्योंकि
विवाद करने से या प्रोटेस्ट करने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। ओवरऑल जो निकल के आता है कि बच्चों को बात करना चाहिए, राजनीति यूनिवर्सिटी में ना हो, वो आपस में बैठे बात करें, और जो उनके वार्डन के जो टेक केयर के जो हस्बैंड है जो घूमा करते हैं, यूनिवर्सिटी ने कहा है वो नहीं आएंगे, क्या दिक्कत है। तो निकलते हैं घर के लिए, प्रोटेस्ट जारी रहेगा और क्या होता है वो आपको अगले ब्लॉग में या कल बताने की कोशिश करते हैं। चले सर, पानी भी चलिए चलिए चलिए। और ये न्यूज़ 24 काफ़ी इशू बड़ा होता जा रहा है, तो वहाँ प्रोटेस्ट के बाद कैंटीन में फिर 2 पेटीज दे दीजिए। और कुछ लेना है? केवल पेटीज? ठीक है दादा। इतना छोटा भी कमरा है? नहीं नहीं, छोटा नहीं, ये तो काफ़ी महंगा है और काफ़ी बड़ा है। पहली बार हमें अच्छा, नहीं नमकीन क्या चीज़? हजम कर जाता है। देख रहा सही है। ये लीजिए भैया। और कुछ नहीं नहीं नहीं, अभी बताएंगे आपको, इसको टेस्ट करें पहले। सही है, तगड़ी आ रही है। देखो कितना छोटा कमरा है, बढ़िया है। सही बताओ। अच्छा ना, एक और दे दीजिए। जो पीता वही लेता है। गए नहीं भैया प्रोटेस्ट में? बहनों का हौसला बुलंद करने गए तो थे। अच्छा गए थे? नारी सशक्तिकरण का जो है विकास ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन करनी। नहीं नहीं, वो तो सही है, लेकिन उनका कम से कम हौसला अफजाई हो, उनका जो प्रोटेस्ट हो रहा है। जी 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 बिल्कुल होना चाहिए ना। अच्छा, वही हम पूछना चाहते, गए कि नहीं गए? गए थे। अच्छा अच्छा, बहुत परेशान हो गए। चलिए तो फाइनली यहाँ से निकलते हैं। पंछी इधर देखो, पंछी।